मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्रीवियस ईयर का जो अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हम उसका सेक्शन नंबर सी डिस्कस कर रहे हैं। उसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में सेक्शन सी के जितने बचे हुए 4-5 क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपके पास शॉर्ट का नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 19, 18 तक के क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा चुके, उनका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। मैंने एक प्लेलिस्ट अलग बनाई है आप सबके लिए। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जितने भी सेशनल हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सोल्व करवा रखे हैं, उनके ऊपर जो फर्स्ट पेज होता है कवर अप पेज, उस पर लिख रखा है कि किस साल का पेपर है ये। तो आप उसको देखकर अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका सेक्शन सी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी। सेक्शन ए और बी को मैंने पहले ही डिस्कस करवा दिया। जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके दो लेक्चर डाले थे उसके अंदर। तो आप जिस बच्चे ने नहीं देखा, जो आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, वो जाके देखे। प्लेलिस्ट में से लिंक निकाल लेना। ये सेंट्रोइड फाइंड करना आपको। क्या? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, जो बीच का होता है ना, सेंट्रोइड ABC। फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2, ये इसके वर्टेसेस होते हैं x3 y3। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 फर्स्ट सेंट्रोइड हो जाएगा। नेक्स्ट है y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये पेपर आपका डिस्कस करवाया, ताकि किसी बच्चे ने अगर ये लेक्चर नहीं भी, ये पूरा चैप्टर नहीं भी किया हो पॉइंट वाला, तो अगर इस टाइप का आसान सा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाओ। तो यहाँ से ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या क्या गिवन है? फर्स्ट ए की वैल्यू आपके पास 2 और 5, बी के वर्टिसेस है 4 और 6, सी के वर्टिसेस आपके 9 और -2। कुछ नहीं करना आपको, क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला 2x1, x2 कितना है? 4, x3 9/3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 + 6 - 2/3। सॉरी 5 है ये, फर्स्ट वाला क्या है? 5 है। 5 + 6 - 2/3, ये कितना बना? 15/3। और ये कितना बना? 9/3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज आपके सेंट्रोइड क्या आ जाएंगे? 5 और 3। आपके सेंट्रोइड क्या हो जाएंगे? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएंगे आपके? 5 और 3। कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूला, कई बार 1 मार्क्स में फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो फॉर्मूला बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 नहीं 3 होता है। x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ये सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, x3 y3। पहले सबके पहले पॉइंट लिए, ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट वाले वर्टिसेस के पॉइंट लिए, कोऑर्डिनेट लिए और डिवाइड करवा दिया। ठीक है, इससे आसान आपका कुछ नहीं होगा। और एक डिस्टेंस निकालिए, आपको आती होगी, डिस्टेंस भी पूछ लेता कई बार। 2 पॉइंट के बीच की आपको पता है ना, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। अगर किसी लाइन के ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 कोऑर्डिनेट हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो इसके पॉइंट में से ये घट जाएगा, इसके में से ये होल स्क्वायर और प्लस। ये आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। डिस्टेंस वाला या ये सेंट्रोइड वगैरह जो फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है ना, वो 1 मार्क्स में पूछ लेता है। जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपका पूछा गया है। फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी, मैं आपको बता दूं सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। तो जिस बच्चे का रीअपीयर है उसको भी घबराना नहीं, क्योंकि उसको सेकंड सेम की भी तैयारी करनी है। सेकंड सेम के भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर वाइज वो डालूंगी, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको भी सोल्व करवा दूंगी। एक पेपर पहले ही मैंने 1 या 2 पहले ऑलरेडी सोल्व करवा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, ये पॉइंट आपका 5 और -2, इससे
इस लाइन की कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसकी क्या है 2x + 3y - 1 = 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पॉइंट होते हैं ना x1 y1, क्या x1 y1, उसकी अगर हम ax + by + c से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो सीधा सा फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, x की जगह ये पुट करवा दो, ax1 + by1 + c का मोड अपॉन में √, क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट a², y का कोफिशिएंट b² का होल स्क्वायर। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इस मोड को आप पूरे पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो x1 और y1 की जगह आपका है 5 और -2, और जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी 2x + 3y - 1 = 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं आपको सोचना, सिर्फ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस = 2 × x की जगह क्या रख दोगे 5 + 3, y की जगह -2 - c की वैल्यू 1 अपॉन में √, x का कोफिशिएंट है 2 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है 3 का होल स्क्वायर। 5 2 जा क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 - 1 का मोड अपॉन में 4 + 9, 10 में से 7 गया 3 का मोड अपॉन में √13। ये आपकी 3/√13 आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। मोड में क्यों देता है, ताकि वैल्यू अगर बाई चांस यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाए, इसलिए मोड का मतलब होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप यही तरीका अप्लाई करेंगे, x की जगह पहला पॉइंट, y की जगह दूसरा पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में पास करवा दो, नीचे x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख दिया, कई बार 1 मार्क्स में सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है, तो इस जैसे 2-3 क्वेश्चन की भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन जो कमजोर बच्चा, मैं नहीं सलाह दूंगी, जो फ्रेशर बच्चा है ना, फर्स्ट ईयर में जो अभी आया है, वो इस तरह के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करे। अदरवाइज जिसका रीअपीयर है भाई, उसको इतना ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, तो नया कुछ ना पढ़े, अदरवाइज जो पढ़ा हुआ है वो भी आपका साफ हो जाएगा। नया पढ़ने की कोशिश ना करे, जिसकी रीअपीयर वो 3-4 चैप्टर जो मैंने बताए हैं वही सारे के सारे करे, ताकि आपका मेन फोकस है पास होना, रीअपीयर आपका ना रहे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन किसके लिए, जिस बच्चे की रीअपीयर नहीं है उसके लिए। रीअपीयर वाला तो अब इसको ध्यान से समझ ले, मैं वहां पर अगर आपको याद आ जाए, इस लेक्चर को बड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि कई बार एक जैसे सेंट्रोइड वाला वो कितना इजी है, उसमें कुछ नहीं करना, सभी वर्टिसेस को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड, कुछ नया नहीं है, तो आसान है। ये वाला भी आसान है, आप समझ जाओ। इस जैसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत कर देना। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जिसकी प्रिपरेशन करके गए हैं कई बार वो क्वेश्चन नहीं निकलता, और जो नहीं करके गए और जिसका लेक्चर हमने देख रखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रखा हो, और वो क्वेश्चन हमारा निकल जाता है। वो टाइम की बात होती है, कई बार दिमाग चलने की बात। 21 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, बताया था ना, सर्कल से 13 मार्क्स पक्का आपका। डायमीटर के एंड पॉइंट आपके दे दिए 5 -2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, सर्कल से 2 4 के पूछेगा, और एक 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, पासिंग पॉइंट दे देगा तीनों, और सर्कल की इक्वेशन निकालो। और 4 मार्क्स का एक तो ये दे दिया, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, डायमीटर फॉर्म में x - x1 क्या होते हैं, यहां लिख देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल x - x1 into x - x2 plus y - y1 y - y2 = 0। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। देखो x - x1 है आपका 5, x2 है आपका 8 प्लस y - y1 माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा,
और y2 आपका 4 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है। x के साथ करोगे x स्क्वायर, x की 8 के साथ करोगे 8x, 5 की x के साथ करोगे -5x, माइनस का 5 माइनस का 8 प्लस का 40, y की y के साथ करोगे y की 2, y की 4 के साथ करोगे माइनस का 4y, प्लस 2y की प्लस y के साथ करोगे 2y, प्लस के 2 की माइनस के 4 के साथ करोगे तो आपका -8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 5 कितने x बन गए 13x प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस के 8 प्लस का 40 तो 32। ये आपकी इक्वेशन ऑफ क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल डायमीटर फॉर्म। क्लियर है। ये ना देगा तो इक्वेशन सर्कल के पास सिंक पॉइंट दे देगा और रेडियस दे देगा। स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ सकता है या जर्नल फॉर्म पूछ सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म होते रेडियस और सेंटर दे रखा तो उसमें पुट अप कर दो, होल स्क्वायर ओपन कर दो। और जनरल फॉर्म होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये डायमीटर फॉर्म के पॉइंट दे रखे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, डायमीटर फॉर्म का। x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन, एक दो एग्जाम्पल, एक दो क्वेश्चन होंगे। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो कोई ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8। सोल्व किया, आपकी इक्वेशन आ गई। बस इसका लास्ट क्वेश्चन रहता, फिर हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन डी को मैं 2 लेक्चर में डालूंगी। एक लेक्चर में दो क्वेश्चन डालूंगी, एक में अकेला ट्रिग्नोमेट्री वाला डाल दूंगी। ठीक है, तो उसी के साथ सेक्शन डी भी फिर कंप्लीट, कल आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा। आज आप ये दोनों लेक्चर देख लेना, कल सेक्शन डी के आपके दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सबसे लास्ट है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 1। सेंटर क्या होता है इसका, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सर्कल की कौन सी इक्वेशन दे रखी है, जर्नल इक्वेशन दे रखी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कैसे करोगे। पहले 3 क्वेश्चन जो बताए थे मैंने, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा पक्का, 100% श्योर है। जिसने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की प्रैक्टिस कर ली वो नहीं छोड़ के आएगा। तो इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, जर्नल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये दोनों तो सेम है। इसकी 2g को किसके इक्वल रखोगे, 6 के इक्वल। 2f को किसके इक्वल रखोगे, -4 के इक्वल। c की वैल्यू आपकी -1। तो यहाँ से g की वैल्यू 6/2 कितना आ गया, g आपका 3 और f कितना आया -4/2, 2 2 जा 4, f की वैल्यू -2। और सेंटर पॉइंट क्या है, -g माइनस f। तो g प्लस का 3 है तो माइनस का 3 और ये माइनस का 2 था तो प्लस का 2। ये आपका सेंटर हो जाएगा। और रेडियस r, ये रहा फॉर्मूला। क्या है g की वैल्यू, g की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर प्लस f -2 का होल स्क्वायर माइनस c पहले ही -1 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर कई बार वैल्यू प्लस की मिल जाते, कई बार माइनस की। प्लस की होगी तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस ही आ जाएगा, लेकिन माइनस की वैल्यू आ जाती है ना, तो आप क्या करोगे, कम माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का 4 माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, √14 आपकी सर्कल की रेडियस आ जाएगी। क्या हो जाएगी, √14 आपकी सर्कल की रेडियस हो जाएगी। इसी के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया। सेक्शन सी के बचे हुए जो 4 क्वेश्चन थे, पहले जो लेक्चर था उसमें हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जिस बच्चे ने नहीं देखा मैं सजेस्ट करूंगी जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें। प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी आपको, फर्स्ट सेमेस्टर की अलग, सेकंड की अलग। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है भैया। एटलीस्ट 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक भी
सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लग रहा है कि मैडम ने वाकई मेहनत किया, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।